हाइब्रिड एनालिसिस वीकली रिपोर्ट 20th में 21st। सो प्रैक्टिकली आप लोगों ने जो ट्रेड किया है उसके बारे में आपका डिटेल प्रेजेंटेशन रहेगा। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, लेट्स मूव इनटू कॉर्पोरेट एक्शन। हाँ, Hello everyone, welcome to weekly corporate event 20th May। So first is upcoming result। So इस वीक में जो जो कंपनियों के रिजल्ट्स आने वाले हैं वो है ONGC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑयल इंडिया, स्टील अथॉरिटी, ये सब आज के हैं। उसके बाद कल के जैसे रेल है, NMDC है, PI इंडस्ट्री, सो ऑन। फिर सन फार्मा, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, पेट्रोनेट, LNG, जुबिलेंट फूड, ये सब। ITC, पेज इंडस्ट्रीज, हिंडाल्को, यूनाइटेड स्पिरिट्स, अशोक लीलैंड्स, हिंद कॉपर। उसके बाद अपकमिंग कॉन कॉल्स, जो कंपनी के कॉन कॉल्स है, ग्लोबल हेल्थ, इंडियन सीमेंट, NHPC, भेल, JB सीमेंट्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, AGI ग्रीन पैक, गैलेक्सी सरफेक्ट, ये सब है जिनके कॉन कॉल्स है। उसके बाद है अपकमिंग डिविडेंड्स। सो डिविडेंड इस वीक में जो है टाटा कंज्यूमर, ट्राइडेंट, वेदांता, सुला वाइनर्स, कोलगेट, ट्रेंट एंड सो ऑन, जो इस वीक में है। उसके बाद अपकमिंग राइट इशू। सो राइट इशू में इशू ओपन, क्लोज और रिकॉर्ड डेट के हिसाब से इस वीक में जो है वो ये 4 है। DSG कीप लर्निंग लिमिटेड, बनास फिनांस लिमिटेड, बिलविन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आशापुरा गोल्ड ऑर्नामेंट्स लिमिटेड एंड यूक डेकोर। इसके बाद है अपकमिंग एंड ऑनगोइंग जो IPO है। इस वीक में 4 IPO के जो है वो लिस्ट है। GSM फॉलिस लिमिटेड, AWFIA स्पेस सॉल्यूशंस लिमिटेड, रुल्का इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड एंड HOAC फूड्स इंडिया लिमिटेड। और लास्ट हमारा जो रहता है कि जो इवेंट्स रहते हैं, सो ये investing.com की जो साइट है उसमें से जो अपने जो USD और जो अपने इंडिया के जो रहते हैं उस हिसाब से जो मेनली हाईली इम्पैक्टेड है वो है जो फेड शेयर पोवेल स्पीक्स का जो डेटा है उसमें अब देखना है। फिर जो क्रूड ऑयल का इन्वेंट्रीज आता है उसमें क्या इम्पैक्ट आती है, FOMC की जो मीटिंग्स है उसका क्या मतलब डेटा आता है, वो सब आप मतलब investing.com और फॉरेक्स फैक्ट्री पे उसमें देख सकते हो। ठीक है, ये अपकमिंग डाटा है। ठीक है, परफेक्टली। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस वीक, आज जैसे इलेक्शन के लिए छुट्टी था वहाँ पे, बट स्टिल मंडे ऑनवर्ड्स इवेंट तो चालू हो जाएगा। ये भले ही हमारा छुट्टी है बट उसके बाद वो इवेंट चालू हो जाएगा और उसके साथ साथ आगे का एक्टिविटी रहेगा। ठीक है, ठीक है। सो नेक्स्ट अभी हम लोग जो प्रैक्टिकली किया है, स्टॉप शेयरिंग कर दो। जो प्रैक्टिकली जो लोगों ने ट्रेडिंग किया है, सो अपना जो रियल ट्रेड जो हुआ है उसके बारे में आप डिटेल दे सकते हो। ठीक है, कौन स्टार्ट करेगा? स्टॉप शेयरिंग कर दो। हाँ, सो सभी लोगों को जैसे मैंने बताया, ट्राई टू फॉलो वन सर्टेन फॉर्मेट और उसी फॉर्मेट में आपका प्रेजेंटेशन देते रहो। और दिस इज ए डाटा एनालिसिस एंड जर्नलिजिंग एंड रिकॉर्ड जो है आपका लॉन्ग टर्म में काम आएगा। हेलो एवरीवन, इस वीक के मेरे 2 स्टॉक है जिसमें हमने एंट्री अगले वीक बना दी है। RVNL और IRFC दोनों में हमारी एंट्री बन चुकी है। और ये RVNL का चार्ट है, इसमें हमारा टारगेट रहेगा 27% और ऑलमोस्ट 7 से 8% हमारा टारगेट के नज़दीक है। और पहला टारगेट हमारा 17% समथिंग है। और दूसरा स्टॉक है हमारा IRFC, वो भी हमारे स्टॉक प्रॉफिट में और उसका 25% का टारगेट है। फर्स्ट टारगेट है 17%। ठीक है, परफेक्ट। सो ग्रोथ ओवरऑल ऑल ओवर ग्रोथ 2% बुक है, अनरियलाइज 4% चल रहा है। ठीक है, मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव जाने के बाद भी ये चीज है। ठीक है, पॉजिटिव। ठीक है, हाँ नेक्स्ट। हाँ ठीक है, देखो अभी एवरी मार्केट सिचुएशन में सभी लोगों का एंट्री हो रहा है और मैंने सभी लोगों को बोला है कि लास्ट अभी 40 हफ्ते से जो सभी लोग कर रहे हैं
अगर उसको फॉलो करके आपका हिसाब से स्टडी बनाओगे तब भी आप प्रॉफिट में रहोगे, क्योंकि हर बार देख रहे हो जो भी आप जितना पुराना वीडियो आप देखोगे सब में ऐसे ही लोग ले रहे हैं और ऐसे ही लोग प्रॉफिट कर रहे हैं। इसका मतलब आप लोगों के लिए एक अपना एक रिसर्च ग्रुप हो गया समझो। सो आप भी उसमें कंट्रीब्यूट करिए, सभी लोग कंट्रीब्यूट करेंगे तो तभी जाके ये एक अच्छा कम्युनिटी एंड ग्रोथ बनेगा। कोई किसी को रिकमेंडेशन नहीं दे रहा है, बट आपका स्टडी तो आप भी देखोगे भाई मेरा भी स्टडी उसमें काम कर रहा है क्या, तो उसके आधार पे जा सकते हैं। हाँ कंटिन्यू। हेलो एवरीवन, जो पास्ट वीक के जो ट्रेड है लास्ट वीक के, उसमें फर्स्ट वन था आईओसी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। 15 मई को बाय था, इसमें अराउंड हमारा बाइंग प्राइस था 160.65, यहाँ से अराउंड 3% जितना चल रहा है अभी, ग्रोथ हो गया। हाँ। जी अनरियलाइज है। टारगेट है हमारा 185, अराउंड 15.22% के लिए हमारा टारगेट रहेगा इसमें। सेकंड ट्रेड है 5 पैसा, पहले भी हम इसमें ट्रेड ले चुके हैं, अगेन हमारे बाइंग लेवल पे है। इसमें हमारा एंट्री था 14 मई को ट्यूसडे को, बाइंग प्राइस था 521.30, अभी अराउंड 4.5% जितना ग्रोथ में है। टारगेट रहेगा इसका 714 का, अराउंड 37% का टारगेट के साथ। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ये दोनों अपना हिसाब से फंडामेंटली देख के वो कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट और किसी का है? हाँ, तो आप लोगों भी देखो कि इसी तरह का आपको देखना है कि किस स्टॉक में आप अपना स्टडी बना पा रहे हो, और स्टडी का इन डिटेल बताने की कोई जरूरत नहीं है, बट आपने लिया है और आपका ग्रोथ हो रहा है। हाँ, ऐसा जरूरी नहीं खाली प्रॉफिट होगा, लॉस भी हो सकता है, सो यू शुड शो द लॉस ऑल्सो। हाँ, ओवरऑल ग्रोथ दिखाना है। हाँ। गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट वीक मींस हमने लिया था LIC को, लिया था एक LIC स्टॉक। इसका एंट्री हमने बनाया था 15 मई को, ऑलमोस्ट अराउंड 969 के अराउंड लिया था इसको। इसका टारगेट रखा है 18% अराउंड इतना है, 1143 के आसपास। एंड सेकंड ट्रेड है GICRE, इसमें मींस लास्ट वीक ही किया था इसमें, फ्राइडे पे, और इसका अराउंड 28% का टारगेट। एंट्री इसमें हमने जो अभी करंट मार्केट प्राइस चल रही है उसके आसपास ही दिया हुआ है जी। दैट्स इट। ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट और किसी ने लाइव में अपने पोजीशन बनाए और प्रॉफिट बुक किया है? हाँ, दे दो माइक, दे दो उनको। हाँ बताओ, एनीबॉडी? हाँ, और यस का आवाज नहीं आ रहा है मेरे पास। मैंने धामपुर शुगर लिया था सर। ओके। हाँ, मेरी एंट्री थी 221.65। और कौन सा स्टॉक? धामपुर शुगर। ओके। और 235 में मैं निकल गया 4 दिन में। ओके, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है। हाँ, और किसी का है? स्टॉक मैंने स्टॉक लिया तो ONGC मैंने, और उसमें 4% से ऊपर चल रही है ग्रोथ मेरी अभी। ONGC में? ONGC। ठीक है, थैंक यू सर। एक ही स्टॉक लिया था। एक ही स्टॉक में, ठीक है, चलो ठीक है। और किसी का भी है? यस, आपका आवाज नहीं आ रहा है मेरे पास। हाँ सर। हाँ मेरा है। हाँ, प्रेजेंट करो, आप प्रेजेंटेशन दो, प्रेजेंट स्क्रीन। सो मेक इट ए इवेंट, सभी लोगों को आपके लिए एक है कि आप अपना जर्नल जो है डेली मेंटेन करो और वीक ऑन वीक बेसिस आपका ग्रोथ को एनालाइज करो। सर मेरा ये इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, हाँ इसमें मतलब 5 मिनट में इधर डब्ल्यू पैटर्न सा बन रहा है सर। हाँ। तो मैंने इधर बाय किया था इसको। ओके, फिर अभी क्या चल रहा है उसका? अभी सर मतलब ये 7% जैसा आप 7% ग्रोथ में चल रहा है। हाँ सर। ठीक है, तो आपका जो कॉन्फिडेंस कम हो रहा था, अभी कॉन्फिडेंस बढ़ा नहीं बढ़ा? अभी लास्ट 15 हाँ दिन सर, से वो बड़ा अभी कितना बढ़ा? हुआ सर। और वो- अभी ये मतलब ये कैंडल जैसा कॉन्फिडेंस बढ़ा नहीं बढ़ा? बड़ा बढ़ा है ना, सही है। देखो ग्रीन होगा तभी कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना? हाँ ठीक है, NBCC भी बाय किया था सर। ओके, मेरा टारगेट अचीव हो गया है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो दोनों में हो गया ना? बाकी आपको अच्छा क्रूड ऑयल में भी तो चल रहा था ना? हाँ, उसमें भी हो रहा है सर। कुछ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, ठीक है, सो परफेक्ट। ठीक है, देखो डाइवर्स, देखो ये इसने क्या है, क्रूड में सभी को बोलता हूँ, क्रूड हर सेगमेंट को धीरे धीरे आपको देखना है, यही चांस है जो आप अभी करते रहोगे।
ठीक है ना, चलो ठीक है, और किसी को है ऑनलाइन, अदरवाइज विल वाइंड अप द सेशन राइट नाउ। ठीक है, विल वाइंड अप हियर, ठीक है, थैंक यू। सो